क्या मना रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के इस हरकत पर कई सारे बड़े देशों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें रूस और चीन जो हैं सबसे पहले शामिल हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर गहरी हैरानी जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। चीन ने इसे एक संप्रभु देश के खिलाफ ताकत और घोर इस्तेमाल और अमेरिका की आधिपत्यवादी हरकत को करार दिया है। वहीं चीन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है, जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई इलाके की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। चीन ने अमेरिका से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने और दूसरे देशों की सुरक्षा से खिलवाड़ बंद करने की मांग भी की है। वहीं रूस भी इस हरकत से ज्यादा खुश नहीं है। रूस के विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को बेहद चिंताजनक और निंदनीय बताया है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका जो तर्क देकर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, वो पूरी तरीके से खोखले और निराधार है। इस मामले में व्यवहारिक सोच और आपसी भरोसे की जगह वैचारिक शत्रुता ले ली गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए काफी ज्यादा घातक है। वहीं रूस ने कहा कि लैटिन अमेरिका को शांतिपूर्ण क्षेत्र बने रहने देना चाहिए। वेनेजुएला को बाहरी दखल के बिना अपना भविष्य खुद तय करने का संप्रभु अधिकार जरूर मिलना चाहिए। वहीं रूस ने वेनेजुएला की जनता और वहां के बोलिवियन नेतृत्व के साथ पूरी मजबूती से खड़े होने की बात कही है। आपको बता दें कि फिलहाल वेनेजुएला पर चीन और रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ अभी वेनेजुएला में रह रहे भारतीय परिवारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही साथ भारत ने अभी इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि से भारत और वेनेजुएला के रिश्ते कहीं ना कहीं सीमित रहे हैं। साथ ही साथ भारत पहले से ही अमेरिका के साथ एक तरीके के स्ट्रगल में चला रहा है। बता दें कि जब बड़े G20 देश खुलकर इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो भारत भी जल्दबाजी में अपना कोई बयान इस पूरे मामले पर नहीं देना चाहता है। हालांकि भारत के लिए ये राजनीतिक से ज्यादा सिद्धांतों का दबाव बनने वाला है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के उल्लंघन पर आवाज उठाना चाहता है, लेकिन सामने अमेरिका है। इसलिए फिलहाल भारत कूटनीति से जो है इस मामले को देख रहा है और जल्दबाजी में कोई भी फैसला या फिर कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं देना चाहता है। लेकिन इसके उलट आपको बता दें कि यूएस के नए मेयर जो हैं ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने इस पूरे कृत्य की आलोचना की है और इसे काफी ही ज्यादा निंदनीय बताया। न्यूयॉर्क के मेयर ने अपने बयान में कहा कि मुझे आज सुबह अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी को पकड़े जाने और उन्हें न्यूयॉर्क शहर में संघीय हिरासत में रखने की योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा हमला युद्ध का कृत्य है और ये संघीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि सत्ता परिवर्तन का ये खुला प्रयास केवल विदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर न्यूयॉर्क के नागरिकों पर भी पड़ता है, खासकर उन हजारों वेनेजुएला वासियों पर जो इस शहर को अपना घर मानते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ममदानी ने अपने ऑफिस की कमान संभाली है। ऐसे में ममदानी का यह बयान एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ममदानी के बीच एक टसल का बड़ा रास्ता जो है बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि वेनेजुएला में अभी भी हालात जो है वो इमरजेंसी के हैं। ऐसे में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी को जो है अभी वहां के कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया है। साथ ही साथ ट्रंप ने खुद इस बात की घोषणा की है कि डेल्सी जो है अब अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगी, जब तक कि वहां पर कोई नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाता है। आपको बता दें कि डेल्सी कई सालों से सत्ता में है और कई सारे बड़े पद जो हैं वो संभाल चुकी हैं। वो संचार सूचना मंत्री, विदेश मंत्री और संविधान सभा की प्रमुख भी रह चुकी हैं और 2018 से उपराष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त की गई थी। आपको बता दें कि मादुरो की काफी करीबी मानी जाती है डेल्सी, लेकिन ऐसे में अब डेल्सी के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि उनका देश जो है वो एक बड़े आरोप में फंसा हुआ है और ऐसे में ट्रंप जब खुद उनके नाम का ऐलान कर रहे हैं
हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है शायद कहीं न कहीं डेल्सी की नीतियाँ जो हैं वो ट्रंप के फ़ेवर में रहने वाली हैं। तो लगातार तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वेनेजुएला में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालात बिगड़े हुए हैं। कुछ लोग ट्रंप के इस कदम की तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जो हैं व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वेनेजुएला में भी इसके खिलाफ आई हेट यूएसए वाली